मुझे जरा जीडी बख्शी साहब के पास जाने दीजिए। जीडी बख्शी साहब, ये असल में दो विलेन एक साथ आ गए, ये हमारी गलती है या उन विलेन को साथ में आना ही था इसलिए वो साथ में आ गए? जीडी बख्शी सर। साहब देखिए, हर देश का कुछ। गुरदीप सप्पल सर, मैं आता हूं सर, एक बार सारे मेहमानों के पास होकर आता हूं मैं आपके पास। एक्सक्यूज मी, मैं गुरदीप सप्पल साहब को शायद समझा नहीं पा रहा हूं, एक बार फिर से निवेदन करने दीजिए। गुरदीप सप्पल सर, मैं दोबारा लौट रहा हूं सर, अभी आपने 2.5-3 मिनट अपनी बात कही है, बाकियों के पास होकर वापस आऊंगा। अभी आप बने रहिए सर हमारे साथ कार्यक्रम में प्लीज। एक सेकंड गुरदीप सप्पल साहब की आवाज दीजिए। पर्सनल जानकारी रखते हैं। एक सेकंड जीडी बख्शी सर, एक सेकंड। नहीं, बख्शी साहब बोले बिल्कुल, पर पहले मेरे को जवाब पूरा करने दीजिए। मैंने आपसे पूछा ना सर कि आपका जवाब हो गया, मैं आगे बढ़ूं? नहीं, आप समझिए। इन्होंने बोला कि डोकलाम के समय पे राहुल गांधी मिले चाइनीज डिप्लोमेट से। आज वे जेटली जी ये बताएं कि 2019 अक्टूबर में अरुण सिंह जो इनके महासचिव है, उसके नेतृत्व में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से मिलने इनका कौन सा डेलीगेशन गया था? मुझे बताएं कि कोश्यारी जी के नेतृत्व में 2014 में चीनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जेटली सर, आप ये नोट कर लीजिए, मैं आऊंगा सर, ये पॉइंटर्स आप नोट कर लीजिए जो पूछे जा रहे हैं। राजनाथ सिंह के सर, आपकी बात पूरी हो गई सर? गुरदीप सप्पल सर, मैं आगे बढ़ सकता हूं सर प्लीज? धन्यवाद सर। जीडी बख्शी सर, मैं यही जानना चाह रहा हूं कि यहां सरकार की, किसी सरकार की फॉरेन पॉलिसी की गलती की वजह से ऐसा हुआ है, या ये साथ में आने थे क्योंकि इनका भारत के खिलाफ ये जो एंगल है इनको एकजुट बनाता है? साथ में आने थे साहब। देखिए, अगर आप नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जैसे गंभीर मुद्दे पे वक्तव्य दे रहे हैं बतौर ऑपोजिशन के एक रिस्पॉन्सिबल लीडर की तौर से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा साहब कि पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ आज नहीं है। 1963 में जैसे ही चीन ने भारतवर्ष पे हमला किया, पाकिस्तान कूद के चीन के खेमे में पहुंच गया, क्योंकि माई एनिमीज एनिमी इज माई फ्रेंड, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, इस फलसफे पर। और उसके बाद जो इनके बीच में गठजोड़ रहा है, चीन ने पूरा पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम फंड किया है। जो पहला डिजाइन था बॉम्ब का वो चीन ने दिया, पहले 5 बॉम्ब्स के लिए यूरेनियम चीन ने दिया। पहला बॉम्ब पाकिस्तान का चीन ने लॉपनॉर शिंजियांग में टेस्ट किया। आधी पाकिस्तान की फौज, आधे कोई 80% टैंक चीन से है, तोपें चीन से है, जो उनके जो है डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, सबमरीन्स चीन से है, उनकी आधी से ज्यादा एयरफोर्स चीन से आई है। ये सब कब हुआ? ये आपके कार्यकाल में हुआ। आपको पता नहीं है कि चीन और पाकिस्तान का बिल्कुल पक्का समन्वय है। अब आप कहना ये चाहते हैं कि साहब हमने 370 नहीं हटाया, तो ये जो हटाया इस सरकार ने वो भारी गलती है, इससे चीन और पाकिस्तान इकट्ठे आ गए हैं। वो तो पहले ही इकट्ठे थे। हायर देन द माउंटेन्स, डीपर देन द सीज, ये फ्रेज आपने सुना है कि नहीं सुना? ये आपके टाइम में हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है साहब। अब मैं कहना ये चाहता हूं कि राष्ट्रीय सिक्योरिटी के मामलों पर नॉर्मली हर एक परिपक्व प्रजातंत्र में एक बाईपार्टिजन कंसेंसस होता है, वो यहाँ दिखना चाहिए। जो स्टेटमेंट्स आप फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट, इस बात को आगे लेकर मुझे बढ़ने की आज्ञा दीजिए। आपने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर कम से कम हमको एक सुर में बात करना चाहिए, बटा हुआ नहीं, और ये तो पहले से ही एक थे। पिनाक रंजन जी के पास मैं जाता हूं। जेड तरार साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उनका मैं स्वागत करता हूं अपने शो में। दो रिएक्शंस लेने के बाद जेड तरार साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। पिनाक सर और विवेक सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिनाक सर, इस पे अमेरिका की तरफ से जाहिर है रिएक्शन आया, आपने इस सिनेरियो को एक कूटनीतिक एक्सपर्ट के हिसाब से कैसे देखा? देखिए, पाकिस्तान और चाइना का जो जियोपॉलिटिकल कॉन्ग्रुएंस है वो तो 63 से शुरू हो गया था, 62 के बाद। इसलिए ये कहना कि वो मतलब करंट एक है, वो तो ठीक नहीं है। वो बहुत दिन से चल रहा है, वो तो जनरल बख्शी ने ऑलरेडी उसका ब्यौरा दे दिया। पर अमेरिका का जो अभी बयान आया है उसमें मुझे लगता है कि वो एक डोमेस्टिक इशू है, पार्लियामेंट डिबेट है, तो होता ही है लोकतंत्र में, उनके यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ भी होता है। तो उस पर वो कोई पोजीशन लेना नहीं चाहते। उन्होंने जो है वो डिफ्लेक्ट करके पाकिस्तान और चाइना की तरफ भेज दिया है।
पर बात यह है कि हमने चाइना को प्रोवोक किया था? Right. हमने तो नहीं किया था, ये तो चाइना ने प्रोवोक किया था। अब चाइना कहता है कि वो आपने जो मैप बनाया 370 के बाद वो एक प्रोवोकेशन था, पर वो मैप तो बहुत सालों से चल रहा है, वो कोई नया मैप तो नहीं है, एटलीस्ट इन द आउटर बाउंड्री जो हमारे क्लेम्स हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि चाइना की एक दूसरी मतलब साजिश है या जो भी है, ये जो जुगलबंदी है उनका चाइना और पाकिस्तान का, तो ये तो खैर बहुत दिन से चल रहा है, पर चाइना का जो ओवरऑल जो इकोनॉमिक राइज हुआ है और उसके साथ उसने अपनी मिलिट्री को मजबूत किया है, साउथ चाइना सी में जो कर रहे हैं, हमारे खिलाफ जो कर रहे हैं, ये सब एक दिखाता है कि चाइना एक हेजमन बनना चाहता है एशिया में, और अमेरिका को ठुकरा के वो एशिया का एक हेजमन बनना चाहता है, और उसके बाद वो दुनिया का हेजमन बनना चाहता है, सरदार बनना चाहता है। ठीक। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।